रचित सर, सुरेंद्र जी कह रहे हैं सर अपना व्यू दीजिए, डायरेक्ट स्टॉक ट्रेड या इन्वेस्टमेंट वर्सेस म्यूचुअल फंड, क्या व्यू है आपका? वैसे ये अंबाला मैम और आप दोनों से ही सवाल उन्होंने पूछा है। देखिए, डिपेंड ये करता है कि आप लाइफ के किस स्टेज पे हैं। डिपेंड ये करता है कि आपके पास कितना टाइम है। डिपेंड ये करता है कि आपके पास एग्जैक्टली कितनी रिस्क एपेटाइट है। ये तीन चीज़ें मेन फोकस में रहती हैं। आपको एग्जाम्पल की तरह सुझा सकता हूँ। मान लीजिए यू आर इन अर्ली 20s और अर्ली 30s और आप इन्वेस्टमेंट सोच रहे हैं, तो यू हैव अ डिसेंट टाइम होराइजन। आप ब्लू चिप बाई कर सकते हैं जो कि आपको अच्छा रिटर्न देते हैं। एक CAGR देखें 15 to 17 to 20% आपको जनरेट करके दे सकते हैं। मान लीजिए आप 40-45 एज कैटेगरी में हैं, थोड़ा सा रिस्क एपेटाइट कम हो जाता है, वर्क बहुत ज्यादा होता है। सुबह 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक आप स्क्रीन के सामने शूट भी हो सकता है कर रहे हो, नहीं टाइम दे सकते आप इतना ज्यादा। तो फिर प्रैक्टिकल है, टेक एन असिस्टेंस ऑफ फंड मैनेजर, म्यूचुअल फंड्स में डालिए। अच्छा फंड मैनेजर, अच्छा पोर्टफोलियो, अच्छा सेक्टर देखिए, पुट योर मनी इन। थोड़ा सा रिटर्न रिलेटिवली कम होगा बट सेफर होगा। और मान लीजिए कि अगर आप 60s पे आ चुके हैं, तो मैं क्लियर केस आपको बोलूंगा, यू शुड कंप्लीटली रिफ्रेन योर सेल्फ फ्रॉम इक्विटी मार्केट्स। अगर अपना पोर्टफोलियो डालना भी है तो 10 to 15% सिर्फ लार्ज कैप फंड्स में डालिए, बाकी पूरा का पूरा डेट फंड में डाल दीजिए। मार्केट वॉलेटिलिटी और आने वाले समय में भी जो एक्सट्रीम मार्केट वॉलेटिलिटी हम देख रहे हैं, इक्विटी मार्केट्स एडवाइजेबल नहीं होंगे। अपने एज, अपने टाइम के हिसाब से आप देखिए आपको क्या बेस्ट होता है, क्योंकि वो बोलते हैं ना कि हर दवाई हर मरीज के लिए नहीं होती, वैसे ही हर इन्वेस्टमेंट एडवाइस हर एक एज कैटेगरी और रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं होती है। अंबाला मैम, व्हाट विल बी योर व्यू ऑन दिस? दोनों अलग अलग चीजें हैं। एक है बिजनेस और एक है इन्वेस्टमेंट। वन क्रिएट्स मनी फॉर द वेल्थ क्रिएशन। और तो सीधी सी बात में तो ये आ गया। दूसरी बात ये, इफ यू लव ब्लड प्रेशर, इफ यू लव शुगर ऑल्सो, तो आप ट्रेडिंग को प्रेफरेंस दे सकते हैं। बट अगर आपको इन सब से थोड़ा बचना है, लाइफस्टाइल आपके अलाउ नहीं करती कि आप ये वाला स्ट्रेस ले सके, तो फिर आप इन्वेस्टमेंट को तर्ज दे सकते हैं। बट बीइंग जब आप ट्रेड में आते हैं, सो आपके डिसीजन मेकिंग प्लेज अ वेरी एंड क्रूशियल इंपॉर्टेंट रोल हियर। तो अगर आप ट्रेड कर रहे हो, खराब सौदे को काटना और अच्छे सौदे को भी काटना प्रॉफिट पर, ये आदत बनानी पड़ेगी। और ये आदत का जब यहाँ पे वर्ड यूज किया है, हैबिट टेक्स टाइम टू बिल्ड। आदतें एक बार बन गई तो फिर नहीं जाती आसानी से। इसीलिए ट्रेडिंग बिजनेस है। और जो इन्वेस्टमेंट आपने बोला है, म्यूचुअल फंड और ETFs, अब ETFs सिल्वर वाले लेकर के लोग ट्रेड करने लगे थे। सर बहुत बोला था कि ट्रेड के लायक ETF नहीं होते, ETFs आर इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स। तो क्लब मत करो चीजों को। क्लब करोगे तो डिसीजन में आपको कंफ्यूजन होगा, क्योंकि आप जब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आते हैं तो आप पोजीशंस को होल्ड करते हैं, क्योंकि आपको कंपनी के फंडामेंटल्स पता है, यू आर ट्रैकिंग दैम एंड आप प्रॉपर उस पर नजर रख रहे हो। बट ट्रेडिंग में यू आर प्लेइंग एन न्यूज और अ मोमेंटम, तो दोनों ही डिफरेंट है, क्लब नहीं कर सकते। अंबाला मैम, ये तो हो गई बात इसकी, पर म्यूचुअल फंड्स और FD के बीच अगर जो इन्होंने राय मांगी है तो उस पे आप FD नहीं, मतलब ना FD नहीं, मतलब एज के ऊपर डिपेंड करता है कि मतलब अगर एज भी ठीक ठाक ही है, मतलब 60 के भी हो तो भी बॉन्ड्स में लगा लो, FD क्या ही देता है। तो मतलब that doesn't even beat the inflation, right? What do you say, FD or mutual fund? Mutual funds. FD is just killing your money. Let me be very honest. इन्फ्लेशन बीटर अगर कुछ नहीं है, आप एक बेसिक मैम चीज थोड़ी सी अगर समझे, टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या कहती है कि इन्फ्लेशन तो ग्रो कर रहा है। मेरा आज का यहाँ इस टेबल पे रखा हुआ ₹1,00,000 आज से 6 महीने बाद वो वैल्यू नहीं रखने वाला है, क्योंकि इन्फ्लेशन ग्रो कर रहा है, उसकी परचेजिंग पावर कम हो रही है। FD इन्फ्लेशन बीटर ही प्रॉपर तरीके से नहीं बन पाता है। अब इस पे दर्शक ये भी बोल देंगे कैसा बेवकूफ आदमी है, 2% इन्फ्लेशन चल रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। कोर इन्फ्लेशन, WPI डेटा जो आप देखते हैं, रियल टर्म इन्फ्लेशन जो होता है उसमें बहुत डिफरेंस होता है। यू नीड टू अंडरस्टैंड, एसेट क्लास ग्रो कर रहा है, कंट्री ग्रो कर रही है। FD में पैसा रखने से अच्छा है हम जैसे लोगों को दे दीजिए, हम देते रहेंगे आराम से। आपको अगर खत्म ही करना है पैसा तो भाई और भी बेटर तरीके। और जहां तक बात है इन्वेस्टमेंट की, हाँ डेफिनेटली अगर आपको बहुत सेफ हेवेंस भी चाहिए, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर दीजिए। डेट फंड, गवर्नमेंट के डेट फंड्स होते हैं, उनमें इन्वेस्ट कर दीजिए। पैसा रिलेटिवली सिक्योर रहता है और FD से बेटर रिटर्न देता है। और अगर आपके अंदर एक
कंसेंसस है, अगर आप बिजनेसेस समझते हैं, अगर आप इवेलुएट करने की थोड़ी सी क्षमता रखते हैं, और हमारे जैसे एडवाइजर्स जो हैं जो आपको बातें बताते हैं, उसके बाद आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। नथिंग इन रियल टर्म्स कैन बीट इक्विटी इन्वेस्टमेंट। इक्विटी इन्वेस्टमेंट 2 साल से प्रॉब्लम में आया है। Starting from 2026 April, you will witness how the carnage comes in real estate, in bullion market and equity जब अपना रिटर्न देना चालू होगा। मैंने मैम पिछली बार भी आपके साथ शो किया था, तो क्लियर केस बोला था, जून जुलाई आते आते आप अगर सेलिंग कर देंगे ना, ईयर एंड पे आप बोलेंगे बहुत बड़ी गलती कर दी। मार्केट्स आर अबाउट टू जेट फ्लाई। यस। अब रचित जी, बहुत मजेदार आपके लिए कमेंट आया है उन्हीं का जिन्होंने अभी आपसे एफडी और म्यूचुअल फंड की सलाह मांगी थी। कह रहे हैं सर, मैंने आपकी तरफ बियर्ड रखी हुई है और आपके ऊपर बहुत जमती है बियर्ड, और आपके सजेशन सुपर्ब हैं, और कहा है कि हीरो का रोल तो आपका पक्का है बॉलीवुड का। ये पता नहीं क्यों मैम, मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ दर्शकों की तरफ से ही कमेंट्स आते हैं, घर वालों को ये सब चीजें कभी दिखती नहीं है। मतलब मैं ये पढ़ा भी देता हूँ ना, तो भी ऐसा आता है क्या फालतू की बात वैसे मैं आपको बता दूं, शाहरुख खान घर जाए या रचित जी घर जाए या कोई और घर जाए, घर जाके वो हस्बैंड ही हैं, फादर ही हैं, उससे बड़े उससे ज्यादा आपने कोई। जब शाहरुख खान का नाम लिया ना, तो मुझे लगा अच्छा ओके, यहाँ कुछ डाइवर्जेंस आया है। कंपेयरिंग योरसेल्फ क्या बॉलीवुड और मैं और शाहरुख। अच्छा, वैसे मैं अंबाला मैम को ये बता दो, आप कह रहे थे अंबाला मैम टीचर की तरह हैं, तो मैं भी प्रोफेसर हूँ, तो मुझे ये जो डांट है, और ऊपर से हम दोनों मदर्स हैं, तो वी हैव दिस रेगुलर थिंग ऑफ मेरे को कई बार ऐसा लगता है कि आई एम लाइक अ पुलिस ऑफिसर, ऑलवेज ऑन द रडार, करेक्टिंग पीपल, कैचिंग पीपल, दैट इज बहुत लॉजिकल है, मतलब बहुत लॉजिकल है। और क्योंकि हम ये बात कर रहे हैं, मैं आपको बताऊं, आई एम मैरिड फॉर पास्ट 16 years, आई हैव अ डॉटर ऑफ 14 एंड सन ऑफ 12, एंड माय वाइफ इज अ प्रोफेसर, शी इज आल्सो और बड़े लोगों के बीच में बैठे हैं आप। हाँ, वो भी मैं आपको बताऊं बिल्कुल ऐसे ही, मतलब जब भी मेरी भी कोई गलती होती है, बच्चों की कोई गलती होती है, तो ऐसा ही हाल होता है। व्हेन शी इज लीविंग, मतलब मान लीजिए वो किसी अपने ऑफिशियल ट्रिप पे कहीं बाहर हैं, देन किड्स एंड आई हैव गाला टाइम, मतलब 2-2 दिन तक नहीं नहाना है, मूवीज देखनी है, के ऑर्डर होते हैं, तो वी डू दैट एंड वी एंजॉय इट। तो पुलिसिंग जो है ना, जो अभी मैम जिस तरीके से डांट रही थी, अमूमन उठते बैठते मैं और मेरे दोनों बच्चों को ये सब इतना ज्यादा सुनने को मिलता है ना, इसलिए हम थोड़ा शांति से कोने होके बैठ जाते हैं, और यहाँ पे जो बोलने का मौका मिलता है अपनी पूरी पढ़ास निकाल लेते हैं। चलिए, सुनने में ही भलाई। अब इसी के साथ सुरेंद्र जी ने अंबाला मैम के लिए कमेंट भेजा है, और उसके साथ 3-4 सोने की ट्रॉफीज भी लगाई हुई हैं। कहा है, अंबाला मैम आप आई नहीं जबलपुर में, एयरपोर्ट में मैं खड़ा हुआ था दिन भर आपके लिए बुके लेकर। वेल, मैंने कब बोला मैं जबलपुर आ रही हूँ? मेरे ख्याल से लास्ट टाइम इन्होंने इनवाइट किया था आपको शो पर कि मैम अच्छा, जबलपुर ओके आइएगा। ओके, तो मैंने बोला था ना जब आऊंगी तब बताऊंगी, अभी तो आए नहीं हम। हाँ, सुरेंद्र जी इज हैविंग अ गुड टाइम टुडे। थैंक यू सो मच, बाय द वे, थैंक्स अ लॉट। आप लोगों का प्यार जो मिल रहा है, आई विश कि जो एक्सपेक्टेशन, बिकॉज this side which we are sitting, it's a very responsible job, because लोग जो अपनी सवाल हमसे पूछते हैं, वो कहीं ना कहीं, मैं पैसे को सिर्फ एक तर्ज पर देखती हूँ, मनी इज अबाउट आवर फैमिली। हम अपनी फैमिली के लिए अपने पैसे को कमाने की, बढ़ाने की, बचाने की कोशिश करते हैं, तो वो जो चीज है, वो हमेशा मेरी आंखों के सामने रहती है। और एक एक बंदा जब कोई भी चीज का सवाल पूछता है, तो वो फीलिंग हमेशा रहती है कि ये पैसा उनकी जरूरत है, उनके परिवारों में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज की जरूरत है उसके पीछे। तो वो जो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स गोना बी ऑलवेज देयर, आई प्रॉमिस। और बस फिर जब हम लोग उस चीज पर कुछ आपको सजेस्ट कर रहे हैं ना, तो आई रिक्वेस्ट विद पोल्टेड हैंड, एंट्री लेते हो तो स्टॉप लॉस इज समथिंग ओनली दैट यू कैन कंट्रोल। टारगेट आप कंट्रोल ना तो कर सकते और ना ही ला सकते। कैपिटल लगाने के बाद स्टॉप लॉस ही ऐसी चीज है जो आपके हाथ में है, बाकी तो सब भगवान के हाथ में है। मार्केट में बहुत सारे भगवान है, वेरी बिग फिशेस आर देयर। बिल्कुल बिल्कुल अंबाला मैम, हम लोग कहते हैं डीआरएस इनसाइट्स के सब्सक्राइबर्स, व्यूअर्स से ज्यादा हम कहते हैं डीआरएस इनसाइट्स की फैमिली, और कोशिश यही रहती है, जल्दी में नहीं है, हम लोग बड़े बड़े क्लेम्स नहीं करते, वी गेट क्रेडिबल पीपल जो अच्छी और सही सलाह दें। जी रचित जी, आप कुछ कह रहे हैं? एक्चुअली सुरेंद्र जी को एक चीज बता दूं कि अभी अंबाला मैम आपको जितनी स्वीट दिख रही हैं, एक बार इनसे, और ये जब झाड़ने पे उतरती हैं, बिकॉज आई हैव
पर्सनली मेट हर एंड इनका गुस्सा इनको बहुत जल्दी आता है, और ये जब झाड़ने उतरती है तो वो जो आप गुलदस्ता लेके अगर एयरपोर्ट पे खड़े हुए थे, अच्छा हुआ आप अभी नहीं मिले, किसी दिन आप मिल लिए और आपने अपना पोर्टफोलियो शेयर कर दिया, तो वो गुलदस्ते से ही अगर मैम आपकी पिटाई भी चालू कर दे तो कोई बड़ी बात नहीं होने वाली। अच्छा अंबाला मैम, ये बताइए आप हमारे साथ जुड़े कहाँ से? मेरा रची जी तो मुझे पता है जयपुर से हैं। मैं अभी नागपुर से हूँ आपके साथ में, अरे वाह। बट बट आई एम फ्रॉम दिल्ली, लेकिन मैं नागपुर, अभी मैं आधी नागपुर की हूँ और आधी दिल्ली की हूँ। अच्छा चलिए, अगली बार आप दिल्ली आइएगा तो मिलने का मौका आप दोनों से जरूर विल ट्राई टू मीट यू। बस अब जाते जाते, क्योंकि पुणे वाला फिनकॉप पर एक सवाल आया है और आरबीआई ने ब्रोकिंग कंपनीज के लिए जो लोडिंग नियम्स है वो काफी सख्त कर दिए। सो व्हाट इज योर टेक ऑन ऑल दीज कंपनीज, ब्रोकरिंग कंपनीज? ब्रोकरिंग कंपनी से तो थोड़ा सा एक बड़ा असर होगा। देखिए, जब पिछली बार चेंजेस किए गए, मरेगी नहीं कंपनीज, ये बात ध्यान में रखिएगा कि ये कंपनी जब मार्केट में दूसरी जगह पर, मैं क्यों नहीं मरेगी वो भी बता रही हूँ, धीरे धीरे क्रेज जो है वो बढ़ रहा है, और जिस तरह से जॉब्स कट होंगी तो ट्रेडिंग जो है लोगों को एक ट्रेडिंग बिजनेस के तौर पर उभरता हुआ लगता है, तो इस तरह से कंपनी मरने वाली तो नहीं है। बट द करंट सिचुएशन, जिस तरह से कंपनीज ने पिछले 2 क्वार्टर में अपने आप को एमटीएफ लेकर के, एमटीएफ प्रोविजनिंग देकर के, कि बहुत सारी पोजीशंस आप लोग एमटीएफ पर ले सकते हैं, जब ये बढ़ा था पोजीशन साइजिंग वगैरह, जब थोड़ा सा चेंज हुआ था, तो वहां पर इन्होंने कहीं जाकर के अपने नंबर्स को बचाने की कोशिश की। बट द करंट कोलेट्रल इज काइंड ऑफ अ सीरियस स्क्रूटनी, सीरियस गर्दन को दबाने वाली सिचुएशन आप इसको कह सकते हैं। बट सरवाइव कर जाएंगी क्योंकि नए यूजर्स आएंगे, उनकी नीड रहेगी। तो फिलहाल के लिए वैल्यू बाइंग जहां मिले वहां पर पैसा लगाना, और थोड़े समय के लिए रुक जाइए, हड़बड़ी बिल्कुल नहीं है। स्टॉक्स गिरेंगे अभी, और आपको उन गिरने वाले स्टॉक्स में तुरंत एंट्री नहीं बनानी है, ग्रेजुअली। पिनावाला फिनकॉर्प पर वापस आ रही हूँ कि अभी 460 पर है, डोंट बाय, इफ आर होल्डिंग प्लीज बुक, क्योंकि अभी यहाँ पर मुझे तो लगता है कि प्रेशर में ये स्टॉक 400 भी आ जाएगा और टाइम भी ज्यादा नहीं लगेगा। सो इफ यू आर ऑलरेडी इन, इफ समवन इज ऑलरेडी इन फॉर दैट मैटर, बुक इट। 410 के आसपास विल रिव्यू इट। आई विश कि तब तक अगर एक रिजल्ट, अभी तो खैर 1 अप्रैल से ये इम्प्लीमेंट होगा, बट फिर भी फ्यूचर में जो होने वाला होता है, द ब्यूटीफुल थिंग अबाउट द प्राइसेस, द मार्केट इज दे ट्राई टू डिस्काउंट इट एट प्रेजेंट, ताकि दैट इज गोइंग टू बी देयर ऑलवेज, चाहे वो किसी भी सेक्टर, किसी भी न्यूज की बात करिएगा। तो फिलहाल के लिए पिनावाला फिनकॉर्प, इन माय ओपिनियन यू शुड वेट फॉर अ डिस्काउंट, तभी इसमें कोई फ्रेश एंट्री बनाने की कोशिश करें। थैंक यू रचित सर, अंबाला मैम, आज आप लोग दोनों शो पर आए और आपने डीआरएस इनसाइट्स के व्यूअर्स को इतनी अच्छी राय और इनसाइट्स दिए। इनफैक्ट काफी डिस्कशंस भी हुए। थैंक यू सो मच। जाने से पहले अंबाला मैम, पहले आप डिस्क्लेमर, फिर रचित सर। थैंक यू नेहा जी फॉर हैविंग मी हियर। जितने भी स्टॉक्स हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किए हैं, कॉमन स्टॉक्स रहते हैं, कोई नया तिरंगा सा स्टॉक अचानक से नहीं आ जाता। तो फिलहाल ऐसे सारे स्टॉक्स थे जहाँ पर रेगुलरली कोई ना कोई व्यू एंड रिकमेंडेशन कहीं ना कहीं किसी प्लेटफॉर्म पर ओपन रह सकती है, इंक्लूडिंग आवर मेंबर्स जिन्होंने हमारी सब्सक्रिप्शन को भी ले रखा है। इट्स क्लियर डिस्क्लोजर, बट टू बी ऑनेस्ट, टू बी स्पेसिफिक, इन माई पोर्टफोलियो देयर इज नो स्टॉक which I am holding and I recommend it here. बाकी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क होता है। ये जितना कहने में आसान है, उसकी गहराई को उतना ही डीप में जाकर के समझो। इट इज रियली सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। जाते जाते मैं 4 लाइन है जो मैंने यहाँ पर अभी सोची और समझी और मुझे लगता है कि बोलना जरूर है। ये अगर परमिशन है तो आई विल लाइक। थैंक यू। ये शेयर बाजार है जनाब, यहाँ सब्र ही असली पूंजी है। ये शेयर बाजार है जनाब, यहाँ सब्र ही असली पूंजी है। जल्दी अमीर बनने की चाह अक्सर बनती सबसे बड़ी कमजोरी है। जो गिरावट में भी धैर्य से रखे अपनी पोजीशंस को, जो गिरावट में भी धैर्य से रखे अपनी पोजीशंस को, वही असली खिलाड़ी है। भीड़ के पीछे जो भागा जाए, भीड़ के पीछे जो भागा जाए, उसकी किस्मत हमेशा ही हारी है। तो सोच समझ के, मतलब वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी वेल पुट। देखिए, इसके पहले मैं एक जो हमारा डिस्कशन चल रहा था, जो आपने अभी बात करी थी ब्रोकिंग इंडस्ट्री, मैम जिस तरीके से ब्रोकिंग इंडस्ट्री बन रही है, इस पे थोड़ा सा मैं आपको फ्रेमवर्क और दे देता हूँ। यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड, जो फुल सर्विस ब्रोकर्स हैं, दे आर हियर टू स्टे।
जो लो कॉस्ट ब्रोकर्स हैं उनमें आपको अब मैसिव प्रॉब्लम आती हुई दिखेगी। इसके पीछे का एक और आपको कारण बता देता हूं। इफ यू स्टडी द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, आपने देखा होगा अब गवर्नमेंट डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्लान्स भी लेकर आ गई हैं। आप बिना म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एडवाइजर्स के थ्रू डायरेक्टली भी कर सकते हैं। आई एम एक्सपेक्टिंग इक्विटी मार्केट्स गोइंग ऑन द सेम प्लेटफॉर्म। If you are willing to trade, you will directly get through the exchanges. यहाँ पे लो कॉस्ट ब्रोकर्स बिल्कुल वैनिश हो जाएंगे बिकॉज दे डोंट हैव एनी अल्फा टू ऑफर। जो रिसर्च और जो जिस तरीके से पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और AIF वाली जो सर्विसेज हैं, वो ब्रोकर्स जरूर आपको आने वाले समय परफॉर्म करते हुए दिखेंगे। आई हैव नथिंग अगेंस्ट एनी ब्रोकिंग इंडस्ट्री, बट हाँ, जो दिख रहा है वो बताना जरूरी है। चलिए, थैंक यू सो मच अचित जी। बस जाते जाते डिस्क्लेमर। देखिए, जितने भी स्टॉक्स हमने आपके चैनल पर डिस्कस किए, मेरी पर्सनल पोजीशन, इमीडिएट फैमिली पोजीशन और क्लाइंट पोजीशन हो सकती है। जितने भी स्टॉक्स हमने आपके चैनल पर डिस्कस किए वो कंपनीज, उनके प्रमोटर्स और उनकी ग्रुप कंपनीज हमारे क्लाइंट हो सकते हैं। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट और टेकिंग एनी ट्रेड इन एनी स्क्रिप्ट दैट वी हैव डिस्कस्ड ऑन योर चैनल। थैंक यू। Thank you to both our experts for being on the show today and guiding the RS Insights viewers. और एक और saying है ना वॉरेन बफेट की, ये रिश्ता वही लंबा चलता है जब उम्मीदें कम हो। मेरे ख्याल से अंबाला मैम के पूरे उसका सार यही था वहां पे। उम्मीद रखिए बट डिसिप्लिन तरीके से रहिए। हाँ, आपको समझना होगा, मतलब एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि अंबाला मैम से सब इतने डरने लग जाएंगे ना कि ये झाड़ पड़ जाएगी अगर बता दिया कि इतना लंबा हमने खींच, बिकॉज शी इज वन। मतलब मैंने पहले भी इस प्लेटफॉर्म पे नहीं, एक और प्लेटफॉर्म पे जब मार्केट्स बहुत ज्यादा वॉलेटाइल थे एंड शी वाज सो रूथलेस, अपनी ही कॉल पे शी सेड स्टॉप लॉस हिट हो गया, बाहर निकल जाओ। यूजुअली हम कॉल देते हैं, हम बोलते नीचे आ गया, कोई बात नहीं, थोड़ा सा होल्ड करो, शी सेड नो। एंड दैट डे आई कुड सी दैट हाउ रूथलेस कैन अ पर्सन बी। तो ये बहुत रूथलेस है भैया। सीख रही हूँ। हाँ, नहीं, बहुत अच्छा है। मेरे ख्याल से हार्ड टास्क मास्टर्स मेक यू लर्न द बेस्ट। राइट। चलिए, थैंक यू सो मच टू बोथ ऑफ यू। इट वाज वंडरफुल हैविंग अ शो टुडे एंड थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम।